बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इमरान खान साहब ने अभी कौम से ख़िताब किया है और उसमें अपना मुस्तकबिल का लाहे अमल दिया है। वकीलों से और पाकिस्तानी कौम से ख़ुसूसी तौर पर मुखातिब हुए हैं और ये जो सारा क्राइसिस इस वक्त हुकूमत ने क्रिएट किया है और सुप्रीम कोर्ट पर वो हमला आवर है, उस पर उन्होंने बड़ी तफसील से बात की है। मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कौम से कहा क्या है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ जो ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है वो ये है कि हुकूमत ये सोच रही है कि उमर अताब बंदयाल साहब, एजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा जाए। और वैसे तो जो काउंसिल है उसके सरबराह जो हैं वो चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल हैं और कानूनी तौर पर वही उस जुडिशल कमीशन का इजलास बुला सकते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। लेकिन हमने देखा था कि 90 की दिहाई में जब सजाद अली शाह साहब को हटाना था तो कोयटा बेंच ने और पेशावर बेंच ने ऑर्डर पास कर दिए थे। उनके पास कोई ये इस तरह का कोई इख्तियार नहीं था, लेकिन जुडिशल ऑर्डर बेंच ने पास किया और उसके बाद फिर हमलावर हुए और सजाद अली शाह साहब को भागना पड़ा। तो अभी जो बातें हो रही हैं, जिस तरीके से नवाज़ शरीफ ने तकरीर की, आज जैसे पीडीएम का इजलास हुआ और फिर जो इलामिया जारी हुआ, उसके बाद जो टीवी चैनल्स पर आकर जो गुफ्तगू की है राना सनाउल्लाह ने और दूसरे हुकूमती ज़ोमा ने, उससे ये बात बिल्कुल वाज़े लग रही है कि किसी एडवेंचर का प्लान कर लिया गया और ये मंगलवार सोमवार वाला दिन या कल इतवार या किसी भी वक्त कोई ना कोई हैपनिंग कहीं हो सकती है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो वकील हैं उन्होंने भी अपनी कॉन्फ्रेंसेस की हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर इश्तियाक साहब ने कहा है कि वकील जो हैं वो बाहर निकलेंगे, उन्होंने फ़ैसला कर लिया। और जो मुझे इतलात मिल रही हैं, मंडे वाले दिन शाहराह दस्तूर इस्लामाबाद में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पर वकला जो हैं वो जमा होंगे। उनकी कॉल जो है वो उनको दी जा रही है, मैसेजेस दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस बात का ख़दशा है, इस बात का फ़ियर है कि उमर अताब बंदयाल साहब और जो दूसरे सीनियर जजेज़ हैं जिनको ये हुकूमत अपने रास्ते से हटाना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट पर कब्ज़ा करना चाहती है। आपको याद होगा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब से जब ये कहा गया कि आप यहाँ पर कब्ज़ा करने आए हैं सुप्रीम कोर्ट पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कब्ज़ा करने नहीं आए, हम कब्ज़ा छुड़ाने आए हैं। यानी उन्होंने इस बात की जोकिंगली, जो उन्होंने फ़िक्रे कहे थे, इस बात की तस्दीक की थी कि हम उमर अताब बंदयाल साहब, उनका पॉइंट ये था कि उमर अताब बंदयाल साहब काबिज़ हैं, ये कब्ज़ा ग्रुप है और हम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट को छुड़वाने आए हैं, गोया इनको हटाने आए हैं। और तारड़ साहब ने ये कहा था कि जनाब अब दो तारड़ हैं यहाँ पर, ये सजाद अली शाह के मुकाबले में पहले तो एक तारड़ था, अब 2 तारड़ हैं। तो एक सिचुएशन बना दी गई है और नज़र आ रहा है कि ये ताकत के ज़ोर पर, अपनी हुकूमत के ज़ोर पर इसको हटाएंगे, चीफ जस्टिस साहब को हटाने की कोशिश करेंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि जो अपने आप को न्यूट्रल्स कहते थे, जो ये कह रहे थे कि हम बिल्कुल अब पॉलिटिकल हो चुके हैं, उनका रोल क्या होगा? क्योंकि नून लीग ये कह रही है, नून लीग ये तासुर दे रही है कि वो हमारे साथ हैं। अब देखना ये है कि अमली तौर पर वो किसके साथ हैं। और ये जो कुछ कहा गया है, आज जो मीटिंग थी उसमें जिस तरीके से हर्जा सराई की गई और बाद में जो बात की गई जजों के हवाले से, वो बड़ी अफसोसनाक थी और लग रहा है कि हुकूमत कोई एडवेंचर करने जा रही है। अब मैं आता हूँ इमरान खान साहब के एड्रेस पर, जो उन्होंने बात कही बड़ी तफसील से उन्होंने कहा कि मैं जब वज़ीर-ए-आज़म था तो अदालतें रात को खुली थी, हमें इस पर बड़ी तकलीफ़ हुई थी कि नहीं खुलनी चाहिए, लेकिन हमने अदालत के फ़ैसले को माना। हमने अदालत पर किसी तरह से भी या जजेस पर कोई उनके कंडक्ट पर तनकीद नहीं की। जो फ़ैसला था उस पर ज़रूर गुफ्तगू हुई, लेकिन हमने आज तक किसी से ये नहीं कहा कि वो जज हमारा केस सुने और वो जज हमारा केस ना सुने। हमने बिल्कुल जो इंस्टीट्यूशन है उसकी हमने जो इज़्ज़त है उसको आगे हमने रखा है। फिर उन्होंने जो असल जो बात की, मैं पूरी आपको तकरीर के पॉइंट्स बताऊंगा जो उन्होंने बताया कि किस तरीके से हुआ क्या है और ये हुकूमत करने क्या जा रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी कौम से ये कहता हूँ कि आप तैयार हो जाएं, आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको आइन की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही आइन पर अमल दरामद करा सकती है। और फिर उन्होंने ख़ास तौर पर जो वकील हैं उनसे कहा कि मैं आपसे कहता हूँ
कि जो वकला हैं इन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग निकलें। आवाम से कहा है कि आप लोग निकलें, अगर आप नहीं निकलेंगे तो ये इस मुल्क में आइन को और कानून को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आईएमएफ से अभी इतनी महंगाई है, आईएमएफ से अभी तक डील नहीं हुई, और अगर डील नहीं हुई तो ये डिफ़ॉल्ट करेंगे, और अगर डील हुई तो महंगाई बेपनाह बढ़ जाएगी। जो खारजा पॉलिसी है वो सिर्फ इनके अपने ज़ाती मफादात के लिए है, इनकी ज़ाती दौलत को बचाने के लिए है। पाकिस्तान के अवाम को कोई मुझे फ़ायदा बता दें कि खारजा पॉलिसी में क्या फ़ायदा है। और फिर उन्होंने ये कहा कि आप मुझे ये ख़ुद फैसला करके बताएं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो अभी है और अक्टूबर में नहीं होगी। जो दिन ब दिन हालात गुजर रहे हैं उससे इक़्तिसादी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो रही है। तो 8 अक्टूबर को क्या चीज़ है ऐसी, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताख़ीर चाहते हैं कि एक तो ये इंतखाब कराना ही नहीं चाहते, क्योंकि इससे पहले भी एक डिक्टेटर था, उसने 90 दिनों का कहा और 11 साल तक इंतखाब नहीं हुए। तो इसलिए ये जो बहाना बना रहे हैं अक्टूबर का, ये एक झूठा बहाना है। ये सिर्फ इस बात का इंतज़ार करना चाह रहे हैं कि या मुझे रास्ते से हटा दें, मुझे नाहल कर दें, मुझे एलिमिनेट कर दें, या ये समझते हैं कि कोई मुआवजा ऐसा हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए कि जिससे लोग जो हैं वो इमरान खान को भूल जाएं, और ये जिस वक्त इन्हें यकीन हो कि हाँ भी अब इमरान की पोजीशन ख़राब है तो इलेक्शन ये करवा लेंगे। उन्होंने एक बड़ा सवाल किया कि जो इलेक्शन चाहता हो क्या वो इंतशार चाहेगा। उन्होंने कहा कि हमारी इस नीयत पर क्या कोई शक कर सकता है। हमने 2 असम्बलियाँ खुद डिज़ोल्व की हैं, 2 सूबों में हमारी हुकूमत थी, हमने उसको ख़त्म किया ताकि इस मुल्क में इंतखाब हो। तो हम पर इल्ज़ाम कि हम इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो बड़ी बचगाना और अहमकाना बात है, और ये झूठ है जो पीडीएम बोल रही है। बुनियादी तौर पर इंतशार वो लोग चाहते हैं जो इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं, जिनको ये पता है कि अगर इलेक्शन हो गया तो हम हार जाएंगे, इसलिए ये इक़्तिदार चाहते नहीं हैं, ये इस मुल्क में इंतशार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तशद्दुद हुआ है पॉलिटिकल वर्कर्स पर, कुछ उन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं, उन्होंने बताया बहुत सारे लोग जो पकड़े गए हैं उनसे बात हुई। बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई कि उठाने वाले तो पुलिस के लोग होते हैं, आते हैं बंदे को उठाते हैं ले जाते हैं, वो तो हैं पुलिस के लोग, लेकिन जब वो ले जाते हैं तो आगे नामालूम अफराद आ जाते हैं और वो टार्चर करते हैं। और इमरान खान ने सवाल किया कि अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे अंग्रेज़ भी उन पर टार्चर नहीं करता था, लेकिन अभी जिस तरीके से लोगों के साथ टार्चर किया जा रहा है बड़ा अफसोसनाक है। फिर मीडिया क्रैकडाउन की उन्होंने बात की और ये बात सच है। देखें, उन्होंने कहा कि लाहौर में हमारा इतना बड़ा जलसा, लेकिन मीडिया ने उसको ब्लैकआउट किया। बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने, मीडिया ने वो जलसा नहीं दिखाया। ये बड़ी एक अफसोसनाक बात थी, जलसा नहीं दिखाया और जो कवरेज जिस तरह होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इमरान खान ने वेरी राइटली ही सेड कि जो कोई हमें दिखाने की कोशिश करता है, हमारी बात करता है, उसको उठा लेते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो तो उसने हमें टोटल एक तरह से ब्लैकआउट किया हुआ है हमारे जलसों को। लेकिन जो सोशल मीडिया है उसकी मौजूदगी में आवाम तक बात जा रही है और लोग जो हैं वो सुन रहे हैं सारी बात को, लेकिन सोशल मीडिया के लोगों को भी उठाया गया है, मारा पीटा गया है। अज़हर मशवानी आपको पता है जो फोकल पर्सन थे, वो कितने दिन गायब रहने के बाद वो अब घर वापस आए हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक लापता हैं, उनको उठाया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है और फिर उनको वापस भेज दिया जाता है। तो इमरान खान का ये कहना था कि ये इस वक्त जो अशराफिया है ये कुछ आइन की शिकें जो इनको फ़ायदा दे सकती हैं उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और जहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदे की बात आती है या कानून की हुक्मरानी की बात आती है तो उसको ये रोक देते हैं। तो उन्होंने कहा ये आइन नहीं है, ये कानून नहीं है, ये जंगल बना रहे हैं, ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं, मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इसी तरह चलता रहा तो ऐसी जगह पर पहुंच जाएगा पाकिस्तान कि खुदा न खास्ता फिर उसका जो नुकसान है उसका अजाला करना आसान नहीं होगा। तो उन्होंने अपने इस खिताब में लोगों से कहा कि आप तैयार रहें, वकला से कहा आप भी निकलें बाहर, लोगों से कहा आप भी निकलें, पीटीआई से कहा निकलें, सियासी जमातों से, पूरे पाकिस्तानियों से कहा कि आइन और कानून को बचाने के लिए 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस करवाने के लिए आप लोग निकलें बाहर, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों। ये लोग इलेक्शन से खौफजदा हैं इसलिए कि ये क्योंकि इन्हें पता है कि ये हार जाएंगे, तो अब डिसाइसिव टाइम है और इस वक्त आप मसलियत से काम न लें। और उन्होंने कहा कि मैं अदालत में भी जा रहा हूँ, जो मुझ पर हमले किए, मेरे घर पर हमले किए
और यहाँ पे वर्कर्स के साथ जो कुछ हुआ, वेरी वेरी फोकस्ड और बड़ी ज़बरदस्त खान साहब का खिताब। लेकिन बहुत अफसोस कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने आज भी नहीं दिखाया। हालांकि पीडीएम जो है वो इस वक्त बंद गली में है, सुप्रीम कोर्ट सामने खड़ा है और फैसला ये जितना मर्जी चूँ चरा कर लें, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन ये दे रहा हूँ कि फ़ैसले पर तो अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान के लोग इससे कम पे और वकील नहीं मानेंगे इस पर, और इस्टेब्लिशमेंट भी एट द एंड ऑफ द डे उसको भी फ़ैसला ऐसा करना होगा जिससे उसका तशख़्ख़ुस बहाल हो सके। वगरना जहाँ ये लोग हिस्ट्री के डस्टबिन में चले जाएंगे, जो लोग इनके साथ खड़े होंगे वो भी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।